अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की इस टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ओआरएम से रिलेटेड दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं, जिनका आई एम श्योर काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं उनको नहीं पता। और इस टिप या इन दो ट्रिक्स के बाद आप अपने लारावल की जो एलोक्वेंट ओआरएम्स हैं उनको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। ये जो दोनों ट्रिक्स हैं ये रिलेटेड हैं एलोक्वेंट ओआरएम के, और प्लस इन दोनों का पर्पस सेम ही है, रिकॉर्ड को सर्च करना। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको सबलिम टेक्स्ट 3 के अंदर दिखाता हूँ कि अगर हमने तमाम पोस्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राउट है जो कि हमें तमाम पोस्ट को रिटर्न करता है। उसके बाद ये एक जो राउट है ये हमें एक सिंगल पोस्ट को रिटर्न करता है बेस्ड ऑन देयर आईडी। मैं अगर यहाँ पर /पोस्ट लिखूँ तो ये मुझे तमाम की तमाम पोस्ट जो हैं वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर वो जेसन फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अराउंड अबाउट 100 पोस्ट हैं जो डमी पोस्ट हैं। ये हमारे पास पोस्ट आ गई। अब सपोज़ कीजिए मैं सिर्फ इस पोस्ट को देखना चाह रहा हूँ जिसकी आईडी 1 है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा /1। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास आई थिंक पोस्ट हाँ ठीक है, रिटर्न पोस्ट। समटाइम ये ना इस तरीके से अगर आपको नॉट फाउंड का एरर दे तो नॉर्मली ये कैशे का एरर होता है। तो आपने करना क्या है, टर्मिनल को ओपन करना है या पावर शेल को ओपन कर लें या टर्मिनल को ओपन कर लें, और उसके बाद आपने वहाँ पर इस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपकी ये इंस्टॉलेशन है। cd/laragon/www/l8blog। तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर में आया, यहाँ पर लिखूँगा php artisan optimize। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया ऑप्टिमाइज के। यहाँ पर अब हमने सक्सेसफुली इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ये सम टाइम इशू आता है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है स्लग। मैं ये चाहता हूँ कि इस स्लग की बेस पर मुझे रिकॉर्ड फाइंड हो। इन करंट सिनारियो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो इट विल नॉट वर्क। 404 अगेन। अच्छा, ये एरर अब वो उसका एरर नहीं है, ये ऑप्टिमाइज का एरर नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लारावल जो है वो आईडी को ही यूज़ करता है। तो देखिए अभी भी नॉट फाउंड है। तो अब मैं वापस आऊँगा और यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको एज अ पोस्ट की पास किया, इसके साथ ही हम कॉलन लगाकर कोई भी फील्ड पास कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इसकी फील्ड होती है वो आईडी होती है, और यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ स्लग। अब लारावल के जो क्यूरी बिल्डर है, ये जो लारावल का ओआरएम है, वो ऑटोमेटिकली अब रिकॉर्ड को फाइंड करेगा उस कॉलम की बेस पर जिसका नाम है स्लग, या जो भी आपने नाम दिया है। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो स्टिल आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा फिर ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो अब आप देखेंगे कि अब हमें रिकॉर्ड स्लग की बेस पर रिटर्न हो रहा है। ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक कॉलम की बेस पर या फील्ड की बेस पर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम आईडी की बेस पर अब रिकॉर्ड को फाइंड नहीं कर सकते। अब जो दूसरी ट्रिक है वो इसी से चीज़ से रिलेटेड है कि हम ये चाहते हैं कि हम इस पोस्ट के रिकॉर्ड को ना सिर्फ आईडी की बेस पर सर्च कर सकें, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर स्लग या आईडी किसी एक को भी यूज़ करके हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकें। तो नॉर्मली हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर पास कर देते हैं आईडी, मतलब यहाँ पर हम इसको आईडी पास कर देंगे और फिर इस बॉडी के अंदर यहाँ जहाँ पर रिटर्न में पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर वो कोड लिखते हैं वेयर क्लॉज के साथ।
में हर जगह पर जहाँ भी हमें फिर उस रिकॉर्ड को फाइंड करना है, हमें वो कोड बार बार रिपीट करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि इसी टेक्निक को यूज़ करें, लेकिन हम स्लग और आईडी दोनों की बेस पर रिकॉर्ड को सर्च कर सकें। सो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको ऑप्शन को ख़त्म करूँगा यहाँ से। अब सिर्फ हमारे पास जो की है वो पोस्ट है। सो जहन में रखना है कि जो भी आपका जो मॉडल नेम है वो सेम इस की के नेम पर होता है, तभी वो मॉडल बाइंडिंग होती है, जो कि राउट मॉडल बाइंडिंग जिसको कहते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने आना है ऐप के फोल्डर में, प्रोवाइडर्स के फोल्डर में, और राउट सर्विस प्रोवाइडर को ओपन करना है। और यहाँ पर जो आपका बूट मेथड है इसके अंदर आपने राउट को बाइंड करना है, राउट को बाइंड करना है उस मॉडल की के साथ, सो जो कि पोस्ट है। उसके बाद इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर सिंपली हमने क्या करना है, ये हमें रिटर्न करेगा एक वैल्यू। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, आईडी भी हो सकती है, और वो एक स्लग भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न पोस्ट कॉलन कॉलन वेयर आईडी कॉमा वैल और वेयर, और यहाँ पर लिखेंगे स्लग कॉमा वैल, और उसके बाद लिखेंगे सिंगल रिकॉर्ड हमें चाहिए, सो लिखेंगे फर्स्ट और फेल। मतलब या तो फर्स्ट रिकॉर्ड को फाइंड करो या फिर फेल हो जाओ। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास हमने इसको 2 कॉलम्स का बता दिया, अब 3 कॉलम्स कर सकते हैं, 4 कॉलम्स कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप किसी भी मॉडल के अंदर से इस तरीके से बाइंड करके राउट को किसी भी की के साथ उस पर अपनी क्यूरी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव हो गया। अब वापस मैं एक दफ़ा इस पर इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, अब मैं वापस ब्राउज़र में आऊँगा और इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखिएगा कि 1 आईडी से भी हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। सो यहाँ पर उसने कहा जी क्लास ऐप प्रोवाइडर पोस्ट नॉट फाउंड डेफिनेटली, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके F5 की प्रेस करूँगा तो ये सक्सेसफुली इंपोर्टेड का मैसेज आ गया हमें। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, तो ये इसी वजह से एरर था। अब मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ, Ctrl+R। सो अब आप देखें आईडी की बेस पर उसने हमें ये रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पर अब इसका स्लग सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अब स्लग पेस्ट करता हूँ, सो उसने हमें फिर से वही रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। सो इस तरीके से अब हम आईडी और स्लग दोनों की बेस पर रिकॉर्ड को डेटाबेस में से सर्च कर सकते हैं, मतलब सिंगल रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। एसईओ पर्पसेस के लिए ये हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन हो गया कि हम स्लग को भी यूज़ कर सकें और आईडी को भी, जहाँ पर ज़रूरत हो आईडी को भी यूज़ कर लें, जहाँ पर ज़रूरत हो स्लग को भी हम यूज़ कर सकें। ये है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इन लारावेल एलोक्वेंट ORM। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। इसके अलावा नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।